नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आपका और पार्ट है। और पार्ट कौन से क्वेश्चन, जो आपका 28 क्वेश्चन था उसका और पार्ट है। अ मेटेलिक रोड ऑफ लेंथ एल एंड रेसिस्टेंस आर, लेंथ कितनी है एल है और रेसिस्टेंस आर है, इज रोटेटेड विद द फ्रीक्वेंसी न्यू विद वन एंड हिंग एट द सेंटर एंड द अदर एंड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर मेटेलिक रिंग ऑफ रेडियस दी है अबाउट एन एक्सिस passing through the center and the perpendicular to the plane of the ring. A constant and uniform magnetic field B parallel to the axis is present everywhere. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या कर रहा है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस ईएमएफ एंड द इंड्यूस करंट इन द रोड। तो आपके पास एक रोड है, उस रोड के अंदर आपको इंड्यूस जो ईएमएफ हुआ और करंट हुआ उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर आप डायग्राम बनाएं, आपके पास एक सर्कुलर रोड है, इस तरह से एक मेटेलिक रोड है, इस रोड का एक एंड सर्कमफ्रेंस पर है और एक इसके सेंटर पर है। तो ए मेटेलिक रोड ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इज रोटेटेड विद फ्रीक्वेंसी न्यू विद वन एंड हिंग एट द सेंटर, पहला किस पर है, सेंटर पर है, एंड द अदर एंड सर्कमफ्रेंस पर है सर्कल के, ऑफ रिंग ऑफ रेडियस कितनी है आई, रेडियस कितनी होगी एल ही होगी जितनी इसकी लेंथ है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी प्रेजेंट है एवरीवेयर। तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है सबसे पहले इंड्यूस ईएमएफ का। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस में चेंज हो रहा है, आप देखेंगे एरिया में यहाँ पर चेंज हो रहा है, क्योंकि इस तरह से ये जो आपके पास रोड है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो वन रिवोल्यूशन में जो चेंज हुआ एरिया में, चेंज इन एरिया, एरिया में चेंज डीए, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई और कितना हो गया एल स्क्वायर। तो कितना चेंज हुआ, पाई एल स्क्वायर। इसमें चेंज होने की वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ डी फाई, डी फाई का फॉर्मूला कितना होगा, फाई इक्वल्स टू बी डॉट डी ए। क्या होता है फाई का फॉर्मूला, बी डॉट डी ए, और बी और डी ए एक ही डायरेक्शन में है तो बी डी ए कोस 0 डिग्री। तो यहाँ पर बी और ए की वैल्यू कितनी है, पाई एल स्क्वायर। तो डी फाई की वैल्यू आ गई बी पाई एल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला फर्स्ट में ई निकालना है, ई का फॉर्मूला होता है डी फाई अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी और फाई की वैल्यू कितनी है, बी पाई एल स्क्वायर। फाई की वैल्यू कितनी है, बी पाई एल स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा कि b कांस्टेंट, पाई बी एल बी, तो b पाई एल स्क्वायर और अपॉन में टाइम, पूरा टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड, इसको हम लिख देंगे कैपिटल टी से। तो आपके पास ईएमएफ जो इंड्यूस आएगा b पाई एल स्क्वायर अपॉन टी। अब फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टी। आपको किसकी टर्म में लिखना है, फ्रीक्वेंसी की। तो ये आ जाएगा b पाई एल स्क्वायर और 1 अपॉन टी बन जाएगा म्यू। ठीक है, क्या बन जाएगा, न्यू। तो इस तरह से आपका फर्स्ट आंसर आ गया ईएमएफ। क्या पूछा था, इंड्यूस ईएमएफ और करंट निकालनी है रोड में। आई का फॉर्मूला क्या होगा, ई अपॉन आर। तो बी पाई एल स्क्वायर न्यू अपॉन क्या आ गया आपके पास, आर, न्यू अपॉन आर। तो इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ आपका सर्किट में ये आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द करंट इन द रोड, जो रोड है इसमें करंट पास हो रही है, एंड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और बी है, यानी कि रोड की लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड बी है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इस लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपको फोर्स निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेकंड पार्ट है इसका, फॉर्मूला पढ़ा होगा एफ का, आई एल क्रॉस बी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। अब आप देखिए यहाँ पर एल और बी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में उसने कहा है परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मीनिंग ये हुआ एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू आई एल बी, बी आई एल साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 1। आई की वैल्यू हमने अभी निकाली है, आई की वैल्यू कितनी थी, बी पाई एल स्क्वायर, बी पाई एल स्क्वायर न्यू अपॉन आर। ये किसकी वैल्यू थी आपके पास, आई की, बी पाई एल स्क्वायर न्यू अपॉन
आर इंटू एल इंटू बी और साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। तो जो फोर्स आया आपके पास कितना आया, बी, सबसे पहले पाई लिख लीजिए, पाई न्यू, फिर बी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन आपके पास आ गया आर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आप इसकी डायरेक्शन देखनी है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है रोटेट करने के लिए रोड को, वो अपोज करेगा लो रेंज फोर्स का जो फोर्स रोड पर लग रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द लो रेंज फोर्स। तो लो रेंज फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट में आएगा। थर्ड पार्ट में गिवन है, सॉरी हमें पूछा है हैंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पावर रिक्वायर्ड टू रोटेट द रोड। रोड को रोटेट करने के लिए पावर जो रिक्वायर्ड है, पावर का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक W/T और एक पढ़ा होगा F.V। तो हम F.V से जाएंगे। तो F.V फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 0 का एंगल है, cos 0। तो यहाँ से फोर्स अभी निकाला, पाई न्यू बी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन आर इंटू क्या आ गया आपके पास v, और ये आपके पास जो पावर होगी उसकी वैल्यू आ गई पाई न्यू बी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन आर इंटू वी।